हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज हम अपनी कॉलेज का एक और नया चैप्टर करने वाले हैं, जो है हमारा चैप्टर नंबर 16, द ट्रेन हैज़ बीन डिलेड। जो ट्रेन है उसको जो छूट चुकी है, या मतलब सॉरी डिलेड हो चुकी है, लेट हो चुकी है। तो देखते हैं कि हमारी ट्रेन हम पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। चैप्टर में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, यहाँ देखा हुआ है मैच द सेंटेंस हाफ ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। हमें हाफ सेंटेंस दिया हुआ है, बट इसको कंप्लीट करने के लिए डायरेक्टली आंसर्स दिए हुए हैं, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर स्लाइड्स पे आपकी एक्सरसाइज और आंसर को कर पाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो हमेशा की तरह मैंने इसके आंसर्स दिए हैं जो आपको मैच कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा जो दिया हुआ है, द बॉय वॉज एडॉप्टेड, यहाँ पे वी ऑप्शन हम मैच कर देंगे द यंग कपल, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है आई वॉज वॉर्न्ड बाय माई पेरेंट्स, का सी ऑप्शन हो जाएगा नॉट टू गो नियर द रिवर्स। एंड थर्ड में हमारा होगा द टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय, इसका डी ऑप्शन है जॉन लॉगिन द वियर्ड इन 1926। नेक्स्ट होगा ओरिजिनली वियर्ड वॉज मेड विद ओनली, तो यहाँ पे होगा फ्लोर एंड वाटर। द प्ले हाउस वॉज मेड बाय माई फादर विद, यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा सम ओल्ड पीस एंड वुड दैट ही फाउंड इन हिज शेड। तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो हमसे कहा जा रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद वाई और विद, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे कंप्लीट करके देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पहला तो हमारे कंप्लीट करके दिया हुआ है दिस वेज वॉज मेड बाय अ फ्रेंड ऑफ आवर, ठीक है। सेकेंड की बारे में बात करें, द पाइनएप्पल इज स्लाइड विद अ वेरी शार्प नाइफ, तो यहाँ पे नाइफ के लिए स्पेशली हम जो है विद का यूज कर रहे होते हैं। थर्ड के बारे में बात करें हो जाएगा अशोक वॉज टोल्ड वाई हिज टीचर टू अ वॉक लाउडर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले से क्लियर कर चलूं कि एक्चुअल में क्यों हो रहा है। देखो वाई और विद का अंतर क्या होता है। देखो वाई और विद में बहुत सिंपल सा अंतर होता है। जब आपको लगता है किसी चीज के द्वारा हो रहा है, जब आप स्पेशली दिस वेस वॉज मेड वाई अ फ्रेंड ऑफ आर्ट्स, हमारे दोस्तों में से एक के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। पर्सन्स के लिए स्पेशली हम वाई का ही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन विद जो है दोनों के लिए यूज होता है। इसमें विद जो है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो रहा है बेसिकली, लेकिन वाई हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं अपॉन कंडीशन। क्या कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पाइनएप्पल इज स्लाइड्स विद अ वेरी शार्प नाइफ, पाइनएप्पल को स्लाइस किया गया विद अ वेरी शार्प नाइफ, बहुत तेज धार वाला चाकू था, उससे क्या किया गया, उसको स्लाइस कर दिया गया। अशोक वाज टोल्ड, अशोक को बताया गया वाई हिज टीचर टू वर्क हार्डर, अशोक को टीचर के द्वारा, तो यहाँ पे एक पर्सन है तो हमने वाई का यूज किया। नेक्स्ट करते हैं, ऑल द पिक्चर्स वाज पेंटेड बाय द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, यहाँ पे भी वाई यूज हुआ कि स्टूडेंट दे रखा हुआ है। एंड फिफ्थ में द रक्स वर हंग ऑन अ लाइन एंड देन वीडन विद अ हैवी स्टिक टू रिमूव द डर्ट ऑफ द डस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी वीक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म्स हमें यूज करनी है। जैसे पहला हमें कंप्लीट करके दिया हुआ है द क्रश माइट हैव बीन कॉज्ड बाय अ फॉल्ट इन द कार्स ब्रेक्स, ठीक है। एंड सेकंड हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं, एज सून एज वी हैव द रिजल्ट ऑफ योर टेस्ट यू विल बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा इफ द डोर हैड बीन लॉक्ड, अगर डोर को बंद किया गया ही वुडंट हैव बीन एबल टू गेट इन द बिल्डिंग। फोर्थ में apparently we can't go in the building at the moment the rooms are being cleaned। and fifth में fruits and vegetables are delivered to our restaurant every day so we can cook with the freshest ingredient। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो डी एक्सरसाइज में हमसे कहा जा रहा है पवन इज टेलिंग हिज फ्रेंड अबाउट हिज ब्रोकन आर्म्स, कंप्लीट व्हाट ही सेज, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब। यहाँ पे क्या है, कन्वर्सेशन है, हमें कंप्लीट करना है विद द यूजिंग ऑफ वर्ब। आई वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल वेयर माई आर्म वॉज, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, पहला इन्होंने कंप्लीट करके दिया हुआ है। सेकंड है यहाँ पे वाई अ नर्स, तो ये होगा एग्जाम्ड वाई अ नर्स, यहाँ पे क्या वेयर माई आर्म्स वॉज एग्जाम वाई द नर्स सस्पेक्टेड दैट इट वॉज ब्रोकन सो आई वॉज लेड टू द रूम वेयर माई आर्म्स वॉज एक्सरेड, जहां मेरी लेग को एक्सरेड किया गया है ना, विद आर्म वॉज X-rayed was with a machine. I was finally given some medicine for the pain. Then my arms, यहाँ पे क्या हुआ, put is in a plaster cast and I was allowed to go home। तो यहाँ पे इन verbs का यूज करके हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट ई एक्सरसाइज में हमसे कहा जा रहा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द पैसिव वर्ब्स। यहाँ पे हमें पैसिव वर्ब्स का यूज करना है। जब हमने एक्टिव पैसिव सीखे थे तो हमने देखा था पैसिव वर्ब्स क्या होती है, जब हम अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो बेसिकली होता है। जैसे यहाँ पे वॉज और गिवन, यहाँ पे पहला ना कंप्लीट करके दिया हुआ है समवन गेव मी अ ड्रिंक, तो आई वॉज गिवन अ ड्रिंक। बेसिकली में क्या करना है, इनको पैसे में चेंज करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आई वॉज गिवन अ ड्रिंक, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट आ रखे हैं, यहाँ पे मी है और हमारा ड्रिंक दे रखा है। मी क्या होता है, जो अगर हम पर्सन के बारे में बात करें इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसी
किसी थिंग के बारे में बात आती है तो हम बोलते हैं उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग तो हम जो अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, मतलब हम दोनों से बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ड्रिंक was given to me by someone, है ना। तो यहाँ या मी अगर someone क्या है, someone एक इंडेफिनिट है, हम इसको यूज करें ना करें बात यही होगा। तो ड्रिंक was given to me हो जाएगा, या I was given a drink, हम someone लगाएं या ना लगाएं तब भी करेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों से इसका पैसिव बना सकते हैं। someone destroyed the letters, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया। तो द लेटर वॉज destroyed, वही समवन को हम यूज करें ना करें, समवन हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, है ना। तो इनको हम यूज नहीं करते हैं पैसिव में। द लेटर वॉज destroyed, दे नॉक द डोर, दे नॉक द ओल्ड स्कूल बिल्डिंग डाउन, तो हो जाएगा द ओल्ड स्कूल बिल्डिंग वॉज नॉक डाउन, राइट। फोर्थ में द फ्रूट इज पैक्ड वेरी केयरफुली इन द बॉक्सेस, एंड फिफ्थ हो जाएगा आवर क्लासरूम इज क्लीन एट द एंड ऑफ ईच डे। तो यहाँ पे इस टाइप से हमने इनको पैसिव में चेंज कर दिया, पैसिव मतलब पैसिव में ही यूज किया। वैसे डिटेल में मैं आपको समझा दिया था पैसिव कैसे कैसे बनते हैं, क्या होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एफ में पूछा गया है यूज दीज ऑफ द ब्रैकेट टू से व्हाट ईच पर्सन हैज डन। तो यहाँ पे पहला क्या है, यूज दीज वर्ड इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में वर्ड हमें दिए हुए हैं टू से व्हाट ईच पर्सन हैज had done। I have been to the यहाँ पे क्या है, हेयर ड्रेसर, हेयर कट, तो I have had my hair cut, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा हमारा I have just had, क्या हो गया, हाँ सेकंड, I have been just a dentist, यहाँ टीथ इंचेक्ट है, तो I have just had my eyes tested, सॉरी थर्ड हो गया हमारा। तो यहाँ पे सेकंड, ये जो है पहला जो है आंसर यहाँ में कॉपी हो गया तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो ये सेकंड में होगा आई हैव हैड माय टीथ चेक्ड, एंड थर्ड में आई हैव जस्ट हैड माय आईज टेस्टेड, एंड फोर्थ होगा आई हैव जस्ट हैड माय बाइक रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ फोर्थ में क्या है, बाइक रिपेयर के बारे में होगा, आई हैव जस्ट हैड माय बाइक रिपेयर्ड, एंड फिफ्थ हो जाएगा द डॉक्टर has been painting our walls all the day। the doctor, यहाँ पे the doctor has been at our house all the day, wall paint, यहाँ पे क्या है, डॉक्टर है, सॉरी आई एम कंफ्यूज, क्या एक्चुअली में मेरा जो स्पेक्स है आज थोड़ा सा टूट गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो मैं डेकोरेटर को डॉक्टर पढ़ रहा हूँ, तो मुझे आंखें बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ करनी पड़ रही हैं, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट के बारे में हम बात करें तो यहाँ जी दिया हुआ है राइट ईच पैसिव सेंटेंस अनदर वे, हमें क्या है दूसरी तरह से लिखना है। जैसे पहला हमारा कंप्लीट करके दिया हुआ है वी वर शोन द बुक्स, तो यहाँ पे द बुक वाज शोन टू अस, यहाँ पे सिंपली क्या करा हमने, पैसिव में चेंज कर दिया, और भी तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो सेकंड हो जाएगा अ कंप्यूटर वाज लेंट टू अस, क्या था, वी वर लेंट अ कंप्यूटर, तो अ कंप्यूटर वाज लेंट टू अस, इसको भी हमने पैसिव में चेंज कर दिया। हमारा नेक्स्ट हमारा हो गया वी वर हैंडेड द की वॉज हैंडेड टू अस, वी वर हैंडेड द कीज, इसको भी पैसे में चेंज किया। फोर्थ हमारा था राज वॉज अफोर्ड द जॉब, एंड नेक्स्ट हमारा हो गया वी वर गिवन अ पीस ऑफ फ्रूट एवरी डे। तो इनको भी हमने सभी को पैसिव में चेंज कर दिया। अगर हम चाहते हैं तो इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन अस कैसे हम क्या क्या करते हैं, क्योंकि हमें सिंपल सा ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे राइट ईच पैसिव सेंटेंस इन अदर वे, इन पैसिव को हमें दूसरे वे में लिखना था। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में हमने ये चीज़ देखी थी कैसे हम कर सकते हैं। हमारा एच वाला है कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंस विद द पैसिव फ्रेजल वर्ब, में क्या करना है, पैसिव फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। द स्टोरी वाज बेस्ड ऑन, ठीक है ना, द स्टोरी वाज बेस्ड ऑन एन ओल्ड फॉक टेल। फॉक टेल मतलब, फॉक मतलब जो हमारी लोक कहानियां होती हैं, फॉक मतलब जो लोक, और टेल मतलब जो स्टोरीज होती हैं, कहानियां होती हैं। ये जो स्टोरी है वो फॉक टेल पे है। फॉक टेल का क्या मतलब, बहुत राजा था, एक नानी और दादी सुनाई करती थी, एक राजा हुआ करता था, एक रानी हुआ करती थी, एक परी आती थी, एक जिन्न आता था, एक भूत आता था, ये होता था। तो वो टाइप की क्या फॉक्स टेल्स होती हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा हो गया हैव ऑल द नेसेसरी फॉर्म बीन फिल्ड इन, एंड नेक्स्ट होगा हमारा इन द एंड द नेकलेस वाज गिवन बैक टू द ऑनर, एंड फोर्थ में वी वर टोल्ड ऑफ बाय द टीचर फॉर मेकिंग टू मच नॉइसेस, एंड फिफ्थ में आई वाज वोकन अप दिस मॉर्निंग बाय अ लाउड द क्रैशिंग साउंड आउटसाइड माई विंडो, एंड सिक्स लास्ट होगा एज अ चाइल्ड आई वॉज लुक्ड आफ्टर बाय माई ग्रैंड मदर वाइल मदर वॉज एट वर्क। तो इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। नेक्स्ट आई की बात करें तो लिखा हुआ कंप्लीट द सेकंड पैसिव सेंटेंस सो दैट इट मीन्स द सेम एज द फर्स्ट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने कंप्लीट करके दिखाया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इट इज एक्सेप्टेड दैट द इंडिया विल विन द क्रिकेट मैच। तो इट इज इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विन द क्रिकेट मैच, तो इन्होंने पहला कंप्लीट करके दिया हुआ है। सेकंड की हम बात करें इट इज टफ दैट द प्लेट्स आर फ्रॉम द 6th century, द प्लेट्स आर थॉट टू बी फ्रॉम द 6th century। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा शी वॉज सेड टू बी द बेस्ट द बैले डांसर ऑफ ऑल द टाइम, एंड नेक्स्ट हमारा द इंग्लिश टेनिस प्लेयर इज प्रेडिक्टेड टू बी विन टूडे, ठीक है।
नेक्स्ट होगा द न्यूयॉर्क इज एक्सपेक्टेड टू बी ओपन बिफोर द हॉलीडे। एंड लास्ट हमारा हो जाएगा द अर्थ इज सेंट्रल कोर्स इज बिलीव टू बी द सॉलिड वॉल मोस्टली मेड अप द मेटल। अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर इसको देख रहे हो कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में 2 3 4 5 6 होना चाहिए था, ये बाय मिस्टेक 1 2 3 4 5 होगा कि हमारे यहाँ पे 6 सेंटेंस है। पहला हमारा जो है उन्होंने पहले से ही बुक में सॉल्व करके दिया हुआ था, तो इसीलिए इसको आप करके इसको 2 3 4 5 6 में से कंक्लूड कर लेंगे, राइट। जे एक्सरसाइज में कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ दीज वर्ब। यहाँ पे क्या है, हमें वर्ब्स कंप्लीट करनी है। सम ऑफ द चेयर्स गॉट लेफ्ट आउटसाइड लास्ट नाइट, ठीक है, तो इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। तो सेकंड हमारा हो जाएगा माई फुट कॉट बिटवीन 2 रॉक्स एंड आई फेल। नेक्स्ट हमारा सारा लेफ्ट हर बाइक इन द पार्क एंड इट गॉटन स्टोलन। एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा नीरज गॉट टोल्ड ऑफ बाय द टीचर्स अगेन फॉर बीइंग लेट। एंड फिफ्थ हमारा लास्ट होगा द कपल ऑफ प्लेट गॉट ब्रोकन व्हेन अ वॉल फ्यू इन द थ्रू द विंडो। तो यहाँ पे इस टाइप से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बारे में बात करें, नेक्स्ट जो लास्ट हमारी स्कोर मोर एक्सरसाइजेज है, बहुत से बच्चे से करते भी हैं नहीं भी करते हैं, बट मेरा काम है इसे कंप्लीट कराना। कंप्लीट द मेल्स दैट सलीमा रोट टू हर फ्रेंड। क्या है, हमें इस ईमेल को कंप्लीट करना है जो सलीमा ने लिखा है अपने फ्रेंड के लिए। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द दीज वर्ब्स, इनका हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या हो गया, हाय स्वाति, इसे मैंने ऐसे कर रखा हुआ है जहाँ हमारे फिल्स होते हैं वहाँ इसको रेड कर रखा हुआ है। हाय स्वाति, डिड यू हियर दैट आई हैव बीन ऑफ, यहाँ पे ऑफर्ड अ पार्ट ऑफ द स्कूल प्ले, आई एम एक्साइटेड, वी ऑल रोट one of the speechless, then we had perform it in front of two teachers. Afterward the teachers had a discussion in the private for a few minutes and then a few of us were told to the halls. Once in the hall we got the news that we had been chosen to be in play. The play was being written by the one of our teacher and it is never been performed before. It can't wait to get started. Now tell me your news of Salima. तो ये क्या है, इस टाइप से हमने क्या है, एक मेल लिखा गया था जिसमें हमें इन वर्ब्स को कंप्लीट करके इसे करना था। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है और आप अब जैसे आप जानते हो हमेशा की तरह आपसे अलविदा लेने का समय आता है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। चाहते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों के साथ मिलकर शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना अगर आप पहली बार आए हो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।